दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है और ये स्टोरी 300 साल के बाद का टाइम का है। मतलब 300 साल पहले एक वर्ल्ड वार हुआ था जिसमें पूरी दुनिया ख़त्म हो गई थी। और तभी हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसमें लोग रह रहे होते हैं और उसमें रहने वाले लोग अपना सारा कूड़ा नीचे ज़मीन पर फेंकते थे। और एक दिन एक डॉक्टर को उस कूड़े में से एक रोबोट मिलता है। और ये रोबोट कोई ऐसा वैसा रोबोट नहीं था, क्योंकि इसकी बॉडी रोबोट की थी और आधी बॉडी इंसान की। डॉक्टर उस रोबोट को अपने घर लाता है और उस रोबोट को रिपेयर करके एक न्यू बॉडी में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट डे जब वो रोबोट अपना आंखें खोलती है तो देखती है कि वो एक लड़की है। वो एक न्यू बॉडी में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि वो कौन है और वो कहाँ से आई है और यहाँ पर कैसे आई। क्योंकि डॉक्टर को ये बात नहीं पता था, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बता पाता, लेकिन उसे ये ज़रूर बता देता है कि तुम्हारी बॉडी गार्बेज से मिली थी जो पूरी तरीके से सब कुछ ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी काम कर रहा था, इसलिए मैंने उसे रिपेयर करके एक अच्छे बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद डॉक्टर उसे बाहर ले जाता है और वो रोबोटिक सिटी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो स्पेसशिप को देखती है और डॉक्टर से उसके बारे में पूछने लगती है। तो डॉक्टर उससे बताता है वर्ल्ड वार के बाद का बस एक सिटी बच गई है जिसका नाम स्काई सिटी है। हर कोई वहाँ जाना चाहता है क्योंकि वहाँ अमीर लोग रहते हैं और यहाँ गरीब लोग रहते हैं। और यहीं पर डॉक्टर उसे नाम देता है और बोलता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। यह सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर अलीटा को एक लड़का मिलता है जिसका नाम ह्यूगो है। ह्यूगो जब अलीटा की बॉडी को देखता है तो उसके काफ़ी तारीफ करने लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी रोबोट की थी जो काफ़ी पावरफुल थी। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। वो एक सीरियल किलर था जो लड़की को अपना निशाना बनाता था और फिर उन्हें उनके बॉडी को पार्ट में करके बेच देता था। उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है जो बाहर से घर आ रहे होते हैं और डॉक्टर के हाथ पर खून लगा होता है। ये देखकर वो सोचती है कि सिटी में क्या जो भी मर्डर हो रहा है कहीं इसके पीछे डॉक्टर का हाथ तो नहीं है। नेक्स्ट डे डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है और वो देखती है कि जो बॉडी अलीटा के अंदर लगी हुई है वो असल में उसकी बेटी की थी। उसके बाद अलीटा और ह्यूगो में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद ह्यूगो अलीटा को सिटी के बारे में बताता है और यहाँ ह्यूगो उसे बताता है कि वो डॉक्टर तुम्हारी बॉडी गार्बेज से उठाया है, मतलब तुम स्काई सिटी से हो। इसका मतलब है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन अलीटा को कुछ भी याद नहीं था और उसे अपना पूरा पास्ट भूल चुकी थी। नेक्स्ट डे डॉक्टर घर से बाहर जाता है और अलीटा उनका पीछा करते करते उसके पीछे चली जाती है और देखती है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं बल्कि एक वॉरियर हंटर है जिसका काम था किलर्स को मारना और बाद में उनके सर को ले जाके बेच देना, जिससे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते थे। अलीटा और डॉक्टर बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक किलर आ जाता है जो कि सिटी का रहने वाली लड़कियों को मारता था। और अलीटा उस किलर को इतना मारती है कि उसे वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन वो एक दूसरे किलर को वहीं मार देती है। डॉक्टर और अलीटा उस किलर का सर ले जाकर फैक्ट्री में ले जाते हैं और वहाँ उस किलर के सर के बदले उन्हें $20 मिलते हैं। उसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपनी स्टोरी बताता है कि वो कैसे वॉरियर हंटर बन गया। बताता है कि बहुत टाइम पहले उन्होंने एक रोबोट बनाया था और वो रोबोट आके उनके घर में उनकी बेटी को ही मार देता है। इसके बाद डॉक्टर ने अपने ही बनाए हुए रोबोट को खुद ही मार देता है। उसके बाद से वो वॉरियर हंटर बन गया। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम वेक्टर होता है और ये सिटी में होने वाले सारे रेस गेम का ऑनर है और वेक्टर ही इस गेम को कंडक्ट करता था। और यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ वेक्टर के साथ मिली हुई है, क्योंकि वेक्टर ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे स्काई सिटी पहुँचा देगा। उसके बाद वहाँ उसे एक रोबोट के पास जाता है। वो रोबोट अलीटा ने बहुत मार रखा था, तो वो बोलता है कि तुम एक बच्ची से पीट के आ गए। उस पर वो बोलता है कि वो कोई बच्ची नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो, तुम उसे मारकर मेरे पास लाओगे। फिर ह्यूगो अलीटा को वो गेम दिखाने के लिए ले जाता है और वहाँ बताता है कि जो इस गेम को विनर होगा उसे स्काई सिटी भेज दिया जाएगा। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर ह्यूगो एक अलीटा एक शिप के पास जाते हैं और ह्यूगो से बताता है कि ये 300 साल पुराना शिप है। अलीटा उसे देखकर उस पानी में कूद जाती है और वहाँ पर जाकर देखती है तो उसे एक हाईटेक बॉडी मिलती है, जिसे वहाँ लेकर वो डॉक्टर के पास सीधा पहुँच जाती है। वो डॉक्टर से बोलती है कि इसके बॉडी को पुरानी बॉडी के साथ रिपेयर करके चेंज कर दे, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि
ये बॉडी बहुत ही पावरफुल है क्योंकि इसमें अलग अलग वेपन लगे हुए हैं, इसलिए ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद अलीटा फैक्ट्री में चली जाती है और वहाँ जाकर वो बोलती है कि आज से मैं वॉरियर हंटर हूँ। फिर वो ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाती है और तभी वहाँ पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो कि साइज में पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था और फिर वो अलीटा पर अटैक कर देता है। फिर दोनों में काफ़ी ज़्यादा फाइट होने लगती है। फिर वो एक अंडरग्राउंड में चला जाता है। फिर अलीटा भी वहाँ पर चली जाती है। फिर यहाँ पर दोनों में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त फाइट होने लगती है। लेकिन एट लास्ट वो रोबोट अलीटा को मार देता है और उसके बॉडी को अलग अलग पार्ट में कर देता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं और उस रोबोट को साथ फाइट करने लगते हैं और उस बॉडी को जला देते हैं, जिससे वो फिर अपने आप को बचाने के लिए वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। फिर डॉक्टर अलीटा के लेकर घर आ जाता है। उसके बाद पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था जो भी था। उसके बाद डॉक्टर उसके बॉडी को चेंज करके वो पुराने बॉडी को लगा देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब अलीटा उठती है सो के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करती है क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल गई थी जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और ये न्यू बॉडी में काफ़ी अच्छे अच्छे वेपन भी थे। इस न्यू बॉडी को पाकर अलीटा बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फिर वो ह्यूगो से मिलती है। ह्यूगो उसकी बॉडी को देखकर बहुत ही ज़्यादा तारीफ करता है और उसे बोलता है रेस में उतरने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए, जिससे वो जीत जाएगी और वो स्काई सिटी भी जा सकते हैं। सुनकर अलीटा तैयार हो जाती है और रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाती है और ये सब वो ह्यूगो के लिए कर रही होती है क्योंकि वो ह्यूगो को पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ हम वेक्टर को देखते हैं और वो सबको रोबोट को बोलता है जो अगर रेस में अलीटा को मार लेगा उसे मैं इतने पैसे दूंगा कि वो स्काई सिटी जा सकते हैं। फिर हम अलीटा को देखते हैं जो एक रेस में पार्टिसिपेट कर रही होती है और रेस भी स्टार्ट होने वाली होती है और रेस में सभी किलर अलीटा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए वो अलीटा पर अटैक करने लगते हैं। पर अलीटा उन सब से बचते बचाते हुए उन सभी किलर्स को एक एक करके मारने लगती है और तभी ह्यूगो का कॉल अलीटा के पास आता है और वो बताता है कि वो किलर मतलब वो हंटर उसके पीछे पड़ गया है और उसे जान से मारना चाहता है। तब अलीटा उस रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए चली जाती है। फिर वो उस किलर को मार देती है। फिर स्क्रीन पर देखती है कि दिखा रहा है कि ह्यूगो एक किलर बन चुका है और तभी ह्यूगो को मारने के लिए वहाँ पर सिटी के पुलिस भी आ जाता है और सिटी के पुलिस अलीटा को बोलती है कि उसे मार दे जान से क्योंकि वो एक किलर बन गया है। लेकिन अलीटा ऐसा नहीं करती है, जिससे वो हंटर ह्यूगो को मार देता है और देखते देखते ही उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। इसके बाद अलीटा वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है उसके फैक्ट्री पर। वहाँ पर वेक्टर के सारे मशीन मतलब रोबोट अलीटा पर हमला कर देते हैं, लेकिन अलीटा अब पहले से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, इसलिए वो सभी रोबोट को एक एक करके मारने लगती है। सब रोबोट को मारने के बाद अलीटा सीधा वेक्टर के पास जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वेक्टर का एक रोबोट पीछे से हमला कर देता है, जिससे वो घायल हो जाती है। और यहाँ पर अलीटा को अपना पास्ट याद आता है कि 300 साल पहले वो एक वार में लड़ रही होती है और उसका काम था स्काई सिटी के ऑनर को मारना और उसके सारे साथियों को मार दिया गया था और अलीटा के बॉडी को पार्ट में अलग अलग करके गार्बेज में फेंक दिया गया था। उसके बाद अलीटा उस रोबोट को ख़त्म कर देती है और जान से मार देती है। उसके बाद वेक्टर को भी वहीं पर उसे मार देती है अपनी तलवार से। उसके बाद अलीटा रेस में पार्टिसिपेट करती है और विनर बन जाती है और अपनी तलवार को स्काई सिटी की ऑनर की तरफ दिखाकर बोलती है कि मैं आ रही हूँ और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।